लेकिन वो डीमन किंग की पावर अवेकन कर लेता है। आती है ये हाउ की स्वॉर्ड स्पिरिट थी जिसका कि नाम फायर फिनिक्स था और इसे समन करने के लिए एक स्वॉर्ड स्पिरिट को सैक्रिफाइस की जरूरत थी, जिसके लिए सन ने अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को सैक्रिफाइस कर दिया। तभी फिनिक्स उन सभी पे हमला कर देता है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। वहीं चैन रोने लगता है क्योंकि वो हार नहीं मान सकता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके दोस्त हारे। और जैसे ही वो फैंग ऑल्टर को कैप्चर कर रहा होता है, चैन अपनी नई ताकत के साथ फिर से खड़ा होता है। वो उसकी शील्ड को तोड़ के उसकी तलवार को नीचे फेंकता है। ये सब देख के जियांग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आके उस पे हमला कर देती है। वहीं हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है कि ऑल्टर ऑफ फायर पे फैक्शन 60 का कब्जा हो गया, ईशा वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी फैक्शन 60 ऑल्टर ऑफ वुड को भी कैप्चर कर लेती है और ऑल्टर ऑफ वुड वैंग लिंग ने कैप्चर किया था और जिस पे वो इतनी देर से नजर रख रही थी वो फ्रॉगी था। वहीं ईशा की पावर्स उस पे काम नहीं कर रही थी क्योंकि उसकी पावर्स सिर्फ ह्यूमन पे काम करती है। वहीं प्रेजेंट में सनचैन को कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। वहीं फैक्शन 60 का स्कोर देख के सभी टीचर्स बहुत खुश हैं, लेकिन वैंग के फादर घबराए हुए हैं। इसके बाद वैंग एक और ऑल्टर को कैप्चर करने जाता है, पर उसे डर लगने लगता है कि अगर उसने तलवार घुसा दी तो एक्साइटमेंट की वजह से उसकी सारी पावर्स अनलीश हो जाएंगी। बचपन से ही वो अपने सारे इमोशंस को दबा के रखता था क्योंकि अगर कभी उसके इमोशंस बाहर आ गए तो उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाएगी। पर उसके दोस्तों और सन के साथ बिताए लम्हों की वजह से उसके इमोशंस अब बाहर आने लगे हैं और वो अब उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो तलवार पे से हाथ हटाने ही वाला था कि सन वहां आके उसे रोक देती है और उसके इमोशंस प्यार की जंजीरों से कंट्रोल में आ जाते हैं। वैंग फिर से स्माइल करता है और सन के सामने शर्माने लगता है, लेकिन उसी वक्त जियांग सन की सोल को उसके शरीर से बाहर निकाल देती है। वैंग उसकी सोल को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके हाथों से ही गायब हो जाती है। ये देख के वैंग खुद पे से कंट्रोल खो बैठता है और उसका एमुलेट भी टूट जाता है। वैंग जियांग को मारने जाता है लेकिन उसी वक्त फ्रॉगी आके समय को रोक देता है, लेकिन वैंग को रोकने के लिए ये भी काफी नहीं था और वो जियांग को खींच के मुक्का मारता है। जियांग कहती है कि तो अच्छा वो तुम थे जो कि सन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, पर अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, वो मर चुकी है। और वो वैंग पे अटैक करती रहती है, लेकिन इससे वैंग का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। और जब वो जमीन पे गिरती है तो वो उसे वहां भी एक मुक्का मारता है जिससे कि आसपास की जमीन भी टूट जाती है। इसके बाद वो फिर से उसे आसमान में फेंक देता है और आसपास के पत्थरों को इकट्ठा करके उसके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से उसके सामने एक धमाका होता है। उसे जान से मारने के लिए वो अपनी ताकत इकट्ठा करता है और जब वो जमीन पे गिरती है वो उसके साथ साथ पूरी दुनिया को तबाह करने वाला था। पर जब वो कहती है कि वांगलिंग तो बिल्कुल उसी की तरह है, वांग रुक जाता है और वो सन को याद करके वहां से जाने लगता है। वैंग अपनी पावर से सन को रिवाइव करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। फ्रॉगी उसे बताता है कि जियांग ने इसकी सोल को इसके शरीर से बाहर निकाल दिया है, पर इसका शरीर तो अभी गर्म है और ये सांस भी ले रही है, पागल मत बनो।